हेलो, नमस्कार किसान साथियों। मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं कि ग्वार की खेती किस तरीके से करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो। ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, ग्वार की खेती के लिए फसल चक्र अपनाना क्यों जरूरी है, ग्वार की खेती के लिए कौन सा बीज का चुनाव करें, कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं, किस तरह में बीज का उपचार करना है और इसके लिए हमें बीज की मात्रा की कितनी जरूरत पड़ेगी। इसकी खेती सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में की जाती है। ग्वार की खेती के लिए जल प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है और इसमें कीट प्रबंधन व रोग प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसकी कटाई व कटाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी बिजाई के समय कौन कौन सी सावधानी रखें जिसके कि बीज का अंकुरण 100% तक हो, जिससे कि हमें कम खर्च व कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो, जिससे कि हमें एक अच्छी इनकम प्राप्त हो। कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य किसानों को जानकारी प्राप्त हो अगर आप और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क इलाकों में होती है। यह गर्म मौसम की फसल है जिसे बाजरे के साथ मिलाकर बोया जा सकता है। इसे हरी सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे हरे चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसका अच्छा दाम भी मिलता है। इससे किसान सालाना लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसकी खेती मुख्य तौर पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में की जाती है। महाराष्ट्र में लगभग 9 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पशुओं को ग्वार खिलाने से उनमें ताकत आती है, दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता में वृद्धि होती है। ग्वार से गोंद का निर्माण भी किया जाता है। ग्वार गम का उपयोग अनेक उत्पादों में होता है। ग्वार फली से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल दाल तथा सूप बनाने में भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक काफ़ी लोकप्रिय फसल है। हेलो, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है। आज मैं आपको शक्तिवर्धक X6 की वैरायटी के बारे में कुछ विशेषताएं बताता हूँ। ये शक्तिवर्धक की X6 वैरायटी ये रफ एंड टफ वैरायटी है। ये कम पानी और ज़्यादा पानी वैरायटी की फसल है। यह कम पानी और ज़्यादा पानी में दोनों में अच्छी पैदावार देती है। इसके एक पैकेट की कीमत 400 रुपये के आसपास होती है। इसकी पैदावार सबसे अच्छी होती है। यह ग्वार बिल्कुल वाइट होता है। इसकी बुआई हरियाणा व राजस्थान में सबसे ज़्यादा की जाती है। एक एकड़ के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त रहता है। इसकी बिजाई मध्यम व हल्की मिट्टी में की जाती है। इस वैरायटी में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है। यह वैरायटी बहुत पुरानी वैरायटी है। इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट व इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। का चुनाव। नंबर 3 मिट्टी की जांच। नंबर 4 पानी की जांच। नंबर 5 ग्वार की खेती के लिए भूमि। नंबर 6 ग्वार की खेती के लिए जलवायु। नंबर 7 खेत की तैयारी। नंबर 8 फसल पद्धति या फसल चक्कर। नंबर 9 बीज का चुनाव, बीज की उन्नत किस्में, बीज का उपचार, बीज की मात्रा। नंबर 10 बिजाई या फसल की बुआई। नंबर 11 फसल की बुआई तथा असिंचित क्षेत्रों में। नंबर 12 खरपतवार की रोकथाम। नंबर 13 30 दिन के बाद निराई या गुड़ाई। नंबर 14 30 दिन बाद सिंचाई। नंबर 15 जल का प्रबंधन। नंबर 16 कीट व रोग का प्रबंधन। नंबर 16 इंसेक्टिसाइड व टॉनिक का स्प्रे। नंबर 17 कटाई, फिर कटाई, फिर भंडारण। ये मुख्य सावधानियां हैं जो हमें ग्वार की फसल में रखनी चाहिए। ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त समय। ग्वार की खेती खरीफ और गर्मी के मौसम में की जाती है। कालीन फसल की बुआई के लिए मई महीने का प्रथम पखवाड़ा उपयुक्त समय है। यह आप नहरी पानी से भी कर सकते हैं। देरी से बुआई करने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्षा ऋतु की फसल की बुआई के लिए जून व जुलाई उपयुक्त समय है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जुलाई माह में वर्षा आगमन के समय ही ग्वार की बुआई कर देनी चाहिए।
बाज़ार में बाजरा की बहुत सी वैरायटियाँ उपलब्ध होती है। मई महीने में हम अगेती वैरायटी व जून जुलाई में हम पछेती वैरायटी या फिर हम समय के अनुसार ही वैरायटी का चुनाव करते हैं। खेत का चुनाव, इसके बाद हम बाजरा की बिजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं। अगर पहले उस खेत में सरसों की बिजाई की थी तो सरसों के फन्नों को रोटावेटर की सहायता से 1-2 बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के फन्नों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। फिर आप हैरों की सहायता से 2-3 बार अच्छी तरह से जुताई कर दे। फिर आप लेज लेवलर की सहायता से खेत को समतल कर दे। अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की सहायता से 2-3 बार जुताई कर दे। फिर आप हैरों की सहायता से उसकी 1-2 बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टीवेटर की सहायता से एक गहरी जुताई कर दे। अगर खेत नहरी है तो उस खेत को लेजर लेवलर की सहायता से समतल कर दे ताकि खेत की सिंचाई अच्छी तरीके से हो जाए। मिट्टी की जांच, सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि यह मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, जैसे गेहूँ, चना, अरहर, सरसों, राया, बरसीन, गन्ना, आलू, मक्का, बाजरा, कपास। मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता है कि इस मिट्टी का पीएच मान कितना है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। पानी की जांच, अगर आप फसल की बिजाई के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% हो जाता है। अगर आप ट्यूबवेल के पानी से फसलों की बिजाई करते हैं तो आप सबसे पहले ट्यूबवेल के पानी की जांच करवा लें। अगर ट्यूबवेल का पानी पीने में मीठा है तो इसमें पानी का पीपीएम ज़्यादा हो सकता है और बीज अंकुरण के समय यह एक समस्या बन जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से कम है तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% हो जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से ज़्यादा है तो इसमें बीज का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए पानी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ग्वार की फसल में हमें ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ग्वार की फसल अच्छी नहीं होती है। अगर सिंचाई के लिए जरूरत पड़े तो हमें नहरी पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खेत की तैयारी व गोबर की खाद, अगर आप खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 टोली 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। गोबर की खाद जमीन में अच्छी तरह बिखेर कर जमीन को समतल कर देना चाहिए। ये क्षारीय व लवणीय भूमि जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 तक हो, वहीं पर ग्वार की खेती आसानी से की जा सकती है। ग्वार के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या डिसक हैरो से क्रॉस जुताई कर पट्टा लगा देना चाहिए। इसके उपरांत एक कल्टीवेटर से जुताई पर्याप्त रहता है जिसमें मृदा नमी संरक्षित रहे। जुलाई जून के द्वितीय पखवाड़े में ही करनी चाहिए। इस प्रकार तैयार खेत में खरपतवार कम पनपते हैं। ग्वार फसल के लिए जलवायु, ग्वार एक सूखा सहन करने वाली व गर्म जलवायु की फसल है। यह उन क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकती है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती हो। बीजों के अंकुरण व जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 सेंटीमीटर के नीचे तापमान उपयुक्त होता है। ग्वार एक प्रकाश संवेदनशील फसल है, अतः इस फसल में फूल व फलियों का निर्माण केवल खरीफ के मौसम में ही होता है। अत्यधिक बारिश, बरसात व ठंड को यह सहन नहीं कर पाती है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है परंतु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ग्वार की खेती से भरपूर पैदावार ली जा सकती है। शुष्क और अशुष्क दोनों दशाओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ग्वार एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर पकती है। खरीफ की गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण पेड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। सर्दी के मौसम में इन फसलों की खेती लाभदायक नहीं होती है। यह फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली मध्यम से भारी मिट्टी में फसल अच्छी तरह से बढ़ती है। यदि मिट्टी की सतह 7.5 से 8 के बीच है तो फसल अच्छी तरह से विकसित होती है, जिससे फसल पद्धति या फसल चक्र